जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे पौष मास पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आज 10 जनवरी शुक्रवार को है। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा से योग संतान पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी के अवसर पर एक शुभ योग का निर्माण हो रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण पक्ष एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्मा बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपया करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पंछियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सह भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्दर अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए
ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फकरने लगा। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब आप लोग सुनिए एकादशी के दिन सुने जाने वाली राजा धर्मकृति की कथा। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्म की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकृति नामक राजा थे। धर्मकृति बहुत क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया।
फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता की जय।